Hello everyone, let's start new chapter Stars and the Solar System. Paheli and Bujo visited their grandparents' village during the summer break. After dinner, they went on the roof of the house. It was a clear, cloudless night. तो पहेली और भुजो जो है वो अपने दादा दादी के घर पे गए और वहाँ पे वो समर वेकेशन में गए और उन्होंने रात के खाने के बाद डिनर के बाद वो छत पे चले गए। तो जब जिस रात को गए थे उस दिन क्या था, पूरा क्लाउडलेस था, बादल नहीं थे बिल्कुल भी। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। तो वो बहुत शॉक हुए कि इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टार्स को देखकर। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। तो उन्होंने कभी अपने सिटी में नहीं देखा था, पर वो जब अपने दादा दादी के गांव में आए तो उन्होंने देखा। सिटी Paheli wondered why the village sky was so different from night sky in the big city. Her grandfather explained that due to bright light, smoke, and dust, the sky in big cities are rarely clear. तो पहेली ने सोचा कि ये क्यों हमें शहर में नहीं दिखता ऐसे कि खुले आसमान दिखते हैं और हमें स्टार्स दिखते हैं। तो उनके दादा ने समझाया उन्हें कि जो ब्राइट लाइट है और स्मोक और डस्ट पॉल्यूशन, इन सब के कारण क्या होता है, बिग सिटी क्लियर नहीं रहती और बहुत कम क्लियर भी रहती है। तो बहुत कम ऐसा टाइम आता है जब वो क्लियर हो और हमें आराम से हम स्टार गेजिंग कर सके। ही ऑल्सो आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज associated with them. Night sky watching can be fascinating experience at a place where there are no bright light and the atmosphere is clear. Look at the sky on the dark clear night. You will see entire sky dotted with a countless stars, some bright and some not so bright. तो आपको देखना है रात में जब आप देखेंगे तो क्या दिखेगा कि जब एकदम डार्क हो जाए और क्लियर हो स्काई, तो क्लियर नाइट में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो बादल हैं, हमारा जो आसमान है, उसमें क्या एक छोटे छोटे डॉट्स हैं जो बहुत सारे काउंटलेस है और वो क्या है, चमकते हैं और कुछ कुछ ज़्यादा चमकीले भी नहीं हैं। ठीक है, अब डू ऑल दम अपीयर्स टू ट्विंकल, डू यू फाइंड एनी स्टार्स लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। तो क्या सारे स्टार चमकते हैं या कोई आपने ऐसा ऑब्जेक्ट स्टार्स देखा है जो नहीं चमकता हो। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट। तो जो ऑब्जेक्ट ट्विंकल नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, जो ट्विंकल करते हैं वो स्टार होते हैं और जो ट्विंकल नहीं करते वो प्लैनेट होते हैं। द मून इज ब्राइटलेस ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। द स्टार्स द प्लैनेट एंड द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सिलेस्टियल बॉडी। तो सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। तो मून क्या एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई। जैसे स्टार हो गए और प्लैनेट हो गए, मून हो गए, ये सब क्या है, सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सब हमें आसमान में स्काई में दिखाई देते हैं। अब आगे है, द स्टडी ऑफ सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद द फिनोमिना कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई जो होती है वो सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है। इन एंशियंट इंडिया अवर एस्ट्रोनॉट्स परफॉर्म्ड मेथडिकल observation of sky. Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. तो जो हमारे पहले के टाइम पे एस्ट्रोनॉमर थे उनकी जो एस्ट्रोनॉमी की जो उनकी एजुकेशन थी, नॉलेज थी उसके बारे में, वो बहुत अच्छी थी। पैसेज ऑफ सन, स्टार्स, मून एंड द प्लैनेट इन द स्काई हेल्प्ड देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एलमनेस। तो जो हमारे कैलेंडर्स होते हैं या हाँ, जो भी हम डेट टाइम ये सब जो देखते हैं, ये सब स्टार्स, सन, मून, इन सब के कारण ही देखते हैं। ठीक है, अब आगे है, दीज आर वर ऑफन यूज्ड बाय द पीपल इन देयर डे टू डे कंडक्ट एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न फॉर टाइमली सोइंग एंड चॉइस ऑफ क्रॉप फिक्सिंग एंड डेट सीजन्स एंड फेस्टिवल। तो ये सब मून, सन, इन सब की पोजीशन के हिसाब से हम लोग क्या करते थे, पहले के टाइम पे हमें पता चल जाता था कब रेनफॉल आने वाली है और कब हमें कौन सी क्रॉप उगानी है। तो ये सब पहले के टाइम पे गूगल ये सब नहीं होते थे, तो इन सब चीज़ों से हम पता लगाते थे। लेट अस also make some observation of celestial objects and learn about them. The moon. Observe the moon continuously for several nights, preferably
फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, अब 1 महीने तक कंटिन्यूसली क्या करना है, मून को देखना है, जब वो फुल मून है और जब अगला फुल मून आ जाए तब। मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट, और आपको हर नाइट पे उसका स्केच बनाना है। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन। तो हमें ये भी देखना है कि कौन से पोजीशन पे मून आ रहा है। अब is there change in the shape of moon every day? Are these there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? तो कुछ कुछ ऐसे दिन होंगे जब पूरा मून होगा, कुछ कुछ ऐसे दिन होंगे कि पूरा आसमान स्काई क्या है पूरा क्लियर होगा तो भी हमें मून नहीं दिखेगा। द डे ऑन विच होल डिस्क ऑफ मून इज़ विजिबल इज़ नोन एज फुल मून डे। तो फुल मून डे किसे कहते हैं, जब हमें पूरा चांद दिख जाए। ठीक है। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। और उसके बाद मून क्या है, धीरे धीरे घटने लगता है। ऑन दी 15th डे ऑफ द मून इज़ नॉट विजिबल। जब 15th डे आता है तो उस दिन हमें मून विजिबल नहीं होता है। दिस डे इज़ नोन एज न्यू मून डे। और जब विजिबल नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। अब जैसे ही न्यू मून डे ख़त्म होता है उसके अगले दिन से क्या होता है, एक छोटा सा हमें पोर्शन दिखता है मून का। फिर ऐसे कर करके दिस इज़ नोन एज क्रीसेंट मून। और इसे क्या कहते हैं, क्रीसेंट मून कहते हैं। क्रीसेंट मतलब एकदम पतला सा मून दिखता है हमें। अब है आगे, द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रीसेंट मून। देन अगेन द मून ग्रोज वेरी लार्जर एवरी डे। और इसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है मून। ऑन द 15th डे वंस अगेन गेट फुल व्यू ऑफ द मून। और उसके बाद अगले 15 दिन में भी क्या होता है, हमें पूरा मून दिख जाता है। और ऐसे कर करके प्रोसेस चलता रहता है। द वेरियस शेप्स ऑफ अ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेज ऑफ मून। तो जो हमें ब्राइट पार्ट दिखता है मून का उसे क्या कहते हैं, फेज ऑफ मून। मतलब जो हमें हर दिन जो हमें पार्ट ऑफ मून दिख रहा है उसे हम फेज ऑफ द मून कहते हैं। फेज ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। तो फेज ऑफ द मून मतलब जो हमें उसका ब्राइट पार्ट जो दिख रहा है वो हमारे सोशल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो भी खासकर इंडिया में। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ मून। तो हम सारे फेस्टिवल क्या है, फेज ऑफ मून के मतलब चांद को देखकर ही पता लगाते हैं कौन सा फेस्टिवल आने वाला है। फॉर एग्जांपल दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू अ न्यू मून डे। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा बर्थडे, गुरु नानक्स बर्थडे वर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। तो जैसे दिवाली है वो कब होता है, न्यू मून डे पे। और बुद्ध पूर्णिमा या गुरु नानक्स बर्थडे कब सेलिब्रेट होता है, फुल मून डे पे। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ अ वैनिंग मून। तो 13th डे पे जो है वो महाशिवरात्रि सेलिब्रेट होती है। ईद उल फितर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रीसेंट मून। तो जब एकदम पतला सा मून आपने जब देखा होगा ईद, जब मुस्लिम झंडे में भी, तो उसमें क्या है, ईद में क्या होता है, एकदम जो पतला सा मून होता है उसे उस दिन ईद होती है क्रीसेंट मून पे। ठीक है। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। तो टाइम पीरियड क्या है फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून का, स्लाइटली लॉन्गर है 29 डेज से। इट मीन इन मैनी कैलेंडर दिस पीरियड इज कॉल्ड एज मंथ। तो हमारा मंथ भी ऐसे ही चलता है। ठीक है। और हिंदू कैलेंडर में भी ऐसे ही चलता है। Let us try to understand why phase of the moon occur. You have studied in chapter 16 the moon does not produce their own light. तो आपने 16 चैप्टर में पढ़ा होगा कि मून के पास क्या है, खुद की लाइट नहीं है। Where the sun and other stars do. तो जहाँ पे सन और सन की बात आती है उनके पास खुद की लाइट है। We see that the moon because of the sunlight falling on it gets reflected towards us. तो हम मून को कैसे देख पाते हैं, जो सनलाइट है वो जब उस पर पड़ती है और वो हम पे रिफ्लेक्ट आती है तब हम क्या है आराम से, उसी के कारण क्या लगता है हमें कि मून चमक रहा है, पर मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज़ रिफ्लेक्टेड टू अस। तो हम वही पार्ट मून का देख पाते हैं जो हम क्या है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारी तरफ। ठीक है। अब
ये एक्टिविटी है, ये हम आगे पढ़ेंगे अगले पोर्शन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।